हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। क्या? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं इसके लिए एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, जो फार्मूला आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसका लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। देखो, योग, इसका फार्मूला क्या होता है। देखो, n+1 और 2n+1 बटे 6। ये क्या हुआ फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या? योग बराबर n, कोष्टक में n+1 और कोष्टक में 2n+1। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं के, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं के, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या कोई संख्या दे देगा 15 से लेकर 30 तक के बीच में और लिख देगा कि इनके वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस टाइप में कैसे क्वेश्चन इसका बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन लिख चुका है। क्या? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन लिख गया कि प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो n बराबर, इसमें n देखो, पहले तो मैं इसको गणित की भाषा में लिखता हूँ कि प्रथम 30 कौन कौन सा है। देखो, क्रमागत 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इसमें क्या पूछा है, देखो सूत्र क्या है हमारा, योग बराबर n+1 2n+1 कोष्टक बंद और बटे में 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करना है सबको। तब इसमें n बराबर क्या आएगा, n बराबर 30 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, तो n बराबर 30। अब इस फॉर्मूला आप उपयोग कर दीजिए। जैसे इसका क्या निकालना है, योग निकालना है, तो यहाँ लिखा हमने योग, और n बराबर 30 है तो 30 लिखा। फिर है देखो n+1 मीन्स 30+1, फिर है 2n+1 मीन्स 30 × 2+1 और बटे में 6। ठीक है, अब इक्वल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारा 30 × मीन्स गुना 30+1 31 गुना 30 दूना 60, 60+1 60+1 61, कितना 61 बटे 6। कुछ नहीं है, बस n बराबर 30 इस पूरे फार्मूला में रख देना है। बाकी आंसर आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। 6×5 = 30। देखो 5 बार में कटा। अब 5 का गुना 31 में करेंगे तो 5 × 5 और 5 6 30, 305 × 61। अब 61 का गुना 305 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। मुझे लगता है मिस्टेक हुआ है। देखो 5 × 5 और 5 दिया 15। हाँ, यहाँ मैंने 6 से गुना कर दिया, ये 5 दिया 15। ठीक है, अब 155 का गुना 61 पे करना है तो 5 × 5 और 5 × ठीक है, तो ये आएगा हमारा कितना 5, कितना 5, और यहाँ कितना आएगा 15 × 6 90, 90 और 4 94, कितना 94। आंसर आ गया हमारा कितना 9455, कितना 9455, और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग क्या आया है, 9455। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के अनुसार। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, हमको कहाँ तक 30 तक का ज्ञात करना है कि वर्गों का योग ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसने हमको 4 ऑप्शन दे दिया है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमने क्रमागत निकाला था इस 16 से 30 तक के लिए है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
देखो अगर जैसे हम 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर में से माइनस कर दें क्या, इसका पूरे का मान निकाल के और इसका मान निकाल के अगर इसके मान में से इसके मान को घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा, निकल आएगा ना हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो दोनों ज्ञात करते हैं। पहले हम इसको निकालते हैं, एक साइड इसको निकालते हैं। ठीक है, ये हमने बीच में लाइन खींचा है। पहले हम 1 से 30 तक का निकालते हैं। देखो हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाला था, कितना आया था आपको पता है? 1 से लेके जब हमने 30 तक के लिए निकाला था तो कितना आया था, 9455 आया था ना, 9455 निकाला था हमने। अब हमको निकालना है ए वाला, तो इसमें n बराबर क्या होगा, देखो n बराबर होगा हमारा कितना, 15। क्यों? क्योंकि 15 तो इसकी टोटल संख्या कितनी होगी, इनके पदों की 15 ही होगी ना। पदों की संख्या कितनी होगी, 15 ही होगी। तो n बराबर 15 जब हम इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारा 15 प्लस 1 और 15 गुना 2 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, ये 15 आया हमारा, गुना लगाया 15 और 1 16 इंटू 15 दूना 30 और 1 31 बटे 6। ठीक है, अब 6 से देखो कोई पहाड़ कट तो रहा नहीं है, तो कैसे काटेंगे, देखो 8 दूना 16 और 3 दूना 6, नहीं 2 8 16 2 3 6, एक कट गया और 3 बचे 15, एक कट गया। अब यहाँ क्या बचा, देखो 5 8 तो ऊपर बचा है 40 इंटू 31, यही बचा है ना। इनका गुणा कर लीजिए, देखो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो, कितना आया 1240। अब जब 9455 में से आप 1240 घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, तब हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, देखो हमको करना था 16 से 30 तक के लिए ज्ञात करना था। और 1 से 30 लोग का मान कितना आया, देखो 94 9455 और 16 से 30 तक के वर्गों का योग क्या आया, 1240, यही आया ना। तो देखो 9455 माइनस 12400, अब इसको आप घटा दीजिए। देखो ये बचेगा यहाँ पे 5 और 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 8215। किसका मान आ गया, इसका आ गया कितना, 8215। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। और अगर जैसे कोई संख्या दी गई है 1 से 50 तक के लिए, तो पहले हम 1 से 50 तक का निकालेंगे। और कोई संख्या अगर पूछ दिया है कि 25 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग ज्ञात करो, तब हम उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उसने हमें ये दिया है कि 2 की स्क्वायर 2, 4 की स्क्वायर 2, 6 की स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर 2 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम 2 की पावर 2 यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें इसको, तब क्या आएगा। अगर हम इसको 2 की पावर 2 को कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन एग्जाम में इतना कुछ टाइम नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन बार बार उतार सको, वो तो मैं आपको यहाँ डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन मैंने फिर से इसको रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, देखो अगर हम इसमें से 2 की पावर 2 स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लें, तब क्या आएगा, देखो 2 की पावर 2 जैसे ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस यहाँ जब हम यहाँ से हम इसको कॉमन निकालेंगे तब क्या आएगा, देखो 2 की पावर 2 स्क्वायर आ जाएगा ना, और 2 3 6 3 की पावर 2 स्क्वायर, और यही सीरीज चलती रहेगी डॉट डॉट डॉट। और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर, यही आएगा ना, 20 का स्क्वायर आ गया। अब हमें ये वाला सूत्र लगाना है, कहाँ पे, इतने में, और इसको अलग कर देना है। तो ये तो अलग है ही हमारा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 है तो ये 4 आ जाएगा, बाकी बचेगा ये। जब ये बचेगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 20 पद है ना, तो n बराबर क्या है, n बराबर 20, और बाकी ये वाला सूत्र लगा देंगे। जब ये वाला सूत्र लगाएंगे हम, देखो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ वरना आप लोग ना डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, तो n बराबर 20 लिखना है हमको, तो सबसे पहले क्या है, सूत्र में n है तो 20 लिख दिया, कोष्टक बंद n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1, कोष्टक बंद 2n प्लस 1 मीन्स 20 गुना 2 प्लस 1, और कोष्टक बंद ये वाला भी बंद, और बटे 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 4 आ गया, देखो 20 है तो 20 लिख दिया, इंटू है तो गुना लगा दिया, 20 से कम 20 प्लस 1 21, 21 आ गया,
21 आ गया, इंटू है तो इंटू का निशान लगाया, बीतू ना 40 + 1 41 आ गया, और बटे में 6 आ गया बटे में। अब देखो 30 सत्ते 21 और 3 दूना 6, 3 से दोनों कट गए और 2 दहम 20 और 10 गुना 7 70, कितना आया हमारा 40, 10 गुना 7 70 इंटू 41 ये आया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 70 का गुना जब 41 में करेंगे तब कितना आएगा, देखो ये 4 है तो 4 लिख दिया, और इंटू ये कोष्टक है तो कोष्टक की जगह इंटू आएगा, और देखो 1 0 है तो 1 0 पहले से बढ़ा दिया, और 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 2870 कितना आया 2870। बाकी इसको 4 से गुना कर दीजिए तो 1 0 है तो 1 0 पहले बढ़ा दिया, 4 7 28 की यहाँ से लगी 2, 4 8 32 और 2 34 की यहाँ से लगी 3 और 4 दूना 8 और 3 11, कितना आया 11,480। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम जा रही तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। और अगर आप लोग यहाँ कन्फ्यूज हो कि मैंने 2 की स्क्वायर 2 को क्यों निकाला है बाहर, तो देखो भाई मैंने इसलिए निकाला है। देखो अगर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, प्लस 4 की पावर 2 है तो इसका मतलब होता है 4 चौको 16, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जब 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ 4 एकम 4 बचेगा, प्लस 4 चौको 16, यहाँ 4 बचेगा। तो ये वही चीज़ लिखी है, चाहे मैं 4 लिख दूँ चाहे यहाँ 2 की पावर 2 लिख दूँ, बात तो एक ही है ना भाई। इसलिए मैंने इसका स्क्वायर 2 की पावर 2 लिया है, इसलिए मैंने स्क्वायर इसका 3 की पावर 3 लिया है। तो आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 की पावर 2 स्क्वायर जब मैंने यहाँ निकाल लिया है तो ए स्क्वायर कैसे आई, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अगर वास्तविक आप पूरा देखना चाहते हो तो देखो मैं ये वाला पूरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो कि मैंने 2 की पावर 2 स्क्वायर कैसे निकाली है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। ये 4 हो गया हमारा, ये प्लस 16 हो गया, ये प्लस 36 हो गया, प्लस डॉट 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 लगा के 4 चौको 16, ये 1600 हो गया, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ से 4 को कॉमन निकाला तो ये 4 एकम 4, प्लस 4 चौको 16, प्लस 4 नम 36, प्लस डॉट 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 लगा के 4 चौको 16, ये 400 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ कैसे बनाया, मैंने इसको इस रूप में इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ए वाला सूत्र लगाना था। कौन, ए वाला सूत्र लगाना था। और जब मैंने ये सूत्र लगाया तब मैं इसी को दूसरे रूप में कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए है हमारा तो ए 1 का स्क्वायर चाहे लिख दो चाहे ना लिखो, चाहे 1 पे चाहे जितनी पावर लगा लो उसका मान एक ही होगा। प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, प्लस डॉट 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 प्लस 4 से को कैसे लिख सकते हैं 20 की पावर 2, क्योंकि 20 400 होता है, ठीक है। तो आपको ये भी दिक्कत ना होना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके पहले का मैं आपको इसके पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ना है। और चलो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी के अनुरूप। सोच रहा हूँ कि इसमें एक आपको शॉर्टकट भी बता दूँ, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जब संख्याएं सम दी गई हों, ठीक है, जब संख्याएं सम दी गई हों लगातार सम हो विषम हो, विषम के लिए भी हो, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट करके यहाँ 39 का स्क्वायर दिया होता। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन में मतलब सम हो या विषम, क्या सम हो या विषम, और इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको क्या करना है, देखो अंतिम पद क्या है इसका 40 स्क्वायर है ना। अंतिम पद के पहले वाले कौन, अंतिम पद के 3 पद पहले, तीनों का गुणा करके अगर 6 से भाग दे दें तो आंसर हमारा वही आएगा जो हम डिटेल टाइप से हल किए हैं, ठीक है। तो जैसे अंतिम पद कौन कौन सा है, देखो 40 है, दूसरा पद कितना है 41 है, तीसरा पद कितना है 42 है, और बटे 6 है ना, बटे में 6। अब मैंने कौन सा सूत्र, यही वाला सूत्र तो लगा दिया है, n बराबर अंतिम पद का मान मैंने 40 रखा है। नहीं वो सूत्र नहीं लगाया है, ये एक ट्रिक है 40 41 42। कौन सी, कि अगर सम दी गई हो या विषम दी गई हो, सम दिया गया हो या विषम दिया गया हो, तब आपको 3 लगातार संख्या लिखने के बाद, मतलब उससे 3 संख्या बड़ी लिखने के बाद 3 संख्या बाद की
तीनों का गुणा करके आप 6 से उसको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चलो देखते हैं, ये 40 है तो 40 है इंटू 41 है और 6 सत्ते 42, ये 7 बार में कट गया तो गुना 7 आ गया। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये गुणा कितना आएगा, देखो 40 गुना 7 एकम 7 तो 7 चौको 28, ये 287 आ गया। बाकी इसमें गुणा कर दीजिए, 1 जीरो तो 1 जीरो आगे लिख लिया। 4 सत्ते 28 का आंसर लगी 2, 4 8 32 और 2 34 की आंसर लगी 3 और 4 दूना 8 और 3 11। ये कितना आ गया 11,480। जब हमने डिटेल सॉल्व किया था तब भी इसका आंसर कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था, कितना 11,480। चलो ये सम के लिए हो गया। चलो अब मैं एक आपको विषम के लिए सॉल्व कराता हूँ कि विषम संख्याओं के लिए क्या होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारा विषम के लिए कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 35 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो। तब इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो एक तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, एक फुल तरीका बताया। अगर आप शॉर्ट रूप से सॉल्व करते हो इसको, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको जब भी लिखे तो इसका अंतिम पद देखना है। अंतिम पद क्या है 35, और अंतिम पद के बाद 2 पद और कितना है, देखो 35 गुना 36 गुना 37 करना है और 6 से डिवाइड कर देना है। ये सीधा आ जाएगा 6 6 36, बचेगा हमारा कितना 6 5 30 के यहाँ से लगे 3 6 18 और 3 21, 210 इंटू 37। अब 21 का इसमें पहाड़ा 21 का पहाड़ा पढ़ के सॉल्व कर दीजिए। देखो कितना आएगा 7 एकम 7, यह जाएगा हमारा 7,770। ये आ गया, ये शॉर्ट रूप हो गया आपका। क्या देखना है, चाहे सम हो या विषम हो, क्या यहाँ पे चाहे सम संख्या दी गई हो, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया हो, तब आपको क्या करना है, देखो ये 35 को उठाना है, लास्ट पद को उठाना है, लास्ट पद के बाद 2 पद एक्स्ट्रा लिख देना है। जैसे मैं ये 35 लिखा है, 35 पद के बाद मैंने 2 पद इसके क्रमागत एक्स्ट्रा लिखे हैं जो है 36 और 37, ठीक है। तो 36 37 और मैंने डिवाइड 6 से कर दिया है तो 6 से इसको काट कर दिया है। अब चलो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट, ठीक है। अब इसका डिटेल कैसा होगा, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे पूर्ण रूप से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका मैं डिटेल आपको कल बता दूंगा आपको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट कर दीजिए और फॉलो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।